नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरसाया है कि सिर्फ एक बाढ़ की खबर बताना इसे एक पूरी त्रासदी के ऊपर इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि यहां अचानक आई बाढ़ ने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली, इसने गांवों को बहाल कर दिया, सड़कें बहा दी, पुलों को अपनी चपेट में ले लिया, विद्युत परियोजना को नुकसान पहुंचा है और नेपाल और चीन के बीच जमीन का संपर्क काट दिया है। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस आपदा में बड़ी संख्या में लोग भी लापता बताए जा रहे हैं। इन लापता लोगों में भारतीय नागरिक भी शामिल है और इसमें कई ऐसे लोग हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा में गए थे। यानी नेपाल की इस त्रासदी का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत भी इसकी चिंता में शामिल हो चुका है। चीन का तिब्बत इलाका भी प्रभावित हुआ है और हिमालय का एक ऐसा पुराना कॉरिडोर भी इस आपदा की चपेट में आया है जो सदियों से भारत, नेपाल, चीन और तिब्बत के बीच आवाजाही और व्यापार का अहम रास्ता था। तो आखिर नेपाल में ये तबाही कैसे आई? क्या एक भूकंप ने इस जल प्रवाहन की जमीन को जो है बाढ़ में बदल दिया? क्या सिर्फ बर्फ या चट्टानों के खिसकने से अचानक पानी और मलबे का ऐसा सैलाब आया जिसे संभलने का लोगों को मौका तक नहीं दिया? क्या इस बाढ़ का खतरा अभी भी पूरी तरह टला है या नहीं? और जिस कॉरिडोर को 260 साल से ज्यादा पुराना व्यापारिक रास्ता बताया जा रहा था, वहां ऐसा क्या हुआ कि आज सड़क, पुल और सीमा संपर्क तक तबाह हो गए? आज की इस रिपोर्ट में नेपाल के इस जल प्रलय की एक एक कड़ी को समझेंगे। नेपाल के रसुवाला जिले में तिब्बत सीमा के पास आई विनाशकारी फ्लड फ्लश में कम से कम 162 लोगों की मौत की बात सामने आई है। लेकिन मौत का आंकड़ा यही पूरी कहानी नहीं है। लापता लोगों की संख्या को लेकर अलग अलग अपडेट सामने आ रहे हैं। शुरुआती जानकारी में करीब 400 लोगों के लापता होने की बात कही गई थी, जबकि बाद की अपडेट में ये संख्या लगभग 750 और कुछ रिपोर्ट में 844 तक बताई गई है। यानी स्थिति इतनी गंभीर है कि राहत और बचाव अभियान के साथ साथ लापता लोगों की सही संख्या का पता लगाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। और इन लापता लोगों में करीब 133 भारतीय और 37 एनआरआई बताए जा रहे हैं। कई भारतीय कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए थे। सोचिए, जो लोग आस्था और तीर्थ यात्रा के लिए हिमालय पहुंचे थे, वे अचानक एक ऐसी प्राकृतिक आपदा के बीच फंस गए जहां कुछ ही मिनटों में पानी, मलबा, पत्थर और बर्फ सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। यही वजह है कि भारत ने भी इस घटना को लेकर काफी चिंता जताई है। इस पूरी त्रासदी के बीच भारत सरकार भी सक्रिय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बातचीत की और संवेदना व्यक्त की। भारत ने हर संभव मानवीय सहायता उपलब्ध करवाने की बात भी कही। भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए राहत सामग्री भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई है और एनडीआरएफ की टीमों को भी राहत बचाव अभियान के लिए लगातार उनके लिए मुहैया कराया गया है। यानी नेपाल की आपदा में भारत सिर्फ एक संवेदना व्यक्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि राहत अभियान में सहायता की तैयारी में भी है। नेपाल की ओर से भी भारत की मदद के लिए आभार जताया गया है। सबसे बड़ी चिंता उन भारतीयों को लेकर है जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल है कि आखिर अचानक इतना पानी आया कहां से? और नेपाल के विदेश मंत्री के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार करीब 8:37 पर तिब्बत के इलाके में भूकंप आया। इसके लगभग 3 मिनट बाद अचानक बाढ़ की खबर सामने आई। यानी भूकंप और बाढ़ के बीच समय का अंतर बहुत कम था। शुरुआती आकलन में ये आशंका जताई गई कि भूकंप के झटकों से हिमनद या बर्फ का हिस्सा प्रभावित हुआ होगा। इसके बाद नदी में बर्फ और चट्टानों के खिसकने से भारी मात्रा में मलबा नीचे की ओर आ गया और यही मलबा पानी के साथ मिलकर एक बहुत खतरनाक मलबे वाली बाढ़ बन गया। यानी ये सिर्फ सामान्य बारिश का पानी नहीं था, इसमें पानी के साथ बर्फ, चट्टानें, मिट्टी और भारी मात्रा में मलबा रहा। अब जब ऐसा सैलाब संकरी हिमालय घाटी के नीचे की ओर आता है तो उसके सामने आने वाली सड़क, पुल, वाहन, इमारतों के लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तबाही का एक बड़ा केंद्र लेडे नदी का इलाका माना जा रहा है। नदी में बर्फ और चट्टानों के खिसकने से मलबा वाली बाढ़ आने की बात सामने आई है। अब यहाँ एक बहुत अहम जानकारी सामने आ रही है कि नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान
विभाग के मुताबिक नदी के ज्यादा बहने वाली जगहों पर बनी झील का पानी अभी पूरी तरह नहीं निकला है। इसीलिए भोटे कोशी और त्रिशूल नदी के आसपास अभी खतरा बना हुआ है। लोगों से नदी से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है। नेपाल सरकार ने आपदा बैठक के बाद राहत और बचाव सेना, पुलिस बल और नेपाल पुलिस को प्रभावित इलाकों में भेजा है। नेपाली सेना ने 12 हेलीकॉप्टर राहत एवं बचाव अभियान में लगाए हैं। सुरक्षा बलों ने अलग अलग जगहों में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालने की जानकारी दी है, लेकिन मुश्किल ये है कि सबसे प्रभावित इलाकों में पहुंचना आसान नहीं है। इस त्रासदी की एक और बड़ी चिंता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। नेपाल के गृह मंत्री के अनुसार बड़ी संख्या में लोग लापता हुए और वे लोग चीन की तरफ के बताए गए हैं। नेपाल में लापता भारतीयों में करीब 133 भारतीय हैं और जो 37 लोग हैं वो और NRI बताए जा रहे हैं। इस बाढ़ के बाद सामने आए वीडियो इस तबाही की भव्यता को स्पष्ट करते हैं। वीडियो में तेज बहाव के साथ पानी और मलबे की विशाल लहरें दिखाई देती है। कहीं पानी में 2 मंजिला इमारत के ऊपर से गुजरता नजर आ रहा है, तो कहीं कारें तेज बहाव में बहती दिखाई दे रही है, तो कहीं पुल पानी के बीच दबते नजर आ रहे हैं और एक वीडियो में 4 मंजिला इमारत तक बाढ़ के पानी में बहती दिखाई दे रही है। अब यहाँ एक और बड़ी बात सामने आई है। इस इलाके में पिछले साल भी बाढ़ का कहर देखने को मिला था। जुलाई 2025 में भी नेपाल में जो बाढ़ आई थी उसमें भी काफी नुकसान हुआ था। नेपाल की इस त्रासदी ने साल 2013 की उत्तराखंड केदारनाथ त्रासदी की याद ताजा कर दी है। दोनों घटनाओं की परिस्थिति बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन अचानक पानी और मलबे के विशाल प्रभाव से पैदा हुई तबाही ने लोगों को उस दर्दनाक आपदा की याद दिला दी है। पहाड़ों में जब पानी को अचानक तेज बहाव मिलता है तो वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डुबो देती है। कई बार लोगों को भी अपने साथ उठाकर बह ले जाती है। इसीलिए हिमालय क्षेत्र में शुरुआती चेतावनी, नदी की निगरानी और समय पर लोगों को सुरक्षित जगह में पहुंचाना बहुत जरूरी है। हिमालय को अक्सर हम बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ों के रूप में देखते हैं, लेकिन यही हिमालय अपने भीतर भूकंप, ग्लेशियर, तेज हवा वाली नदियों और अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की भी खबर समेटे हुए है। नेपाल की ये त्रासदी एक बार फिर याद दिलाती है कि पहाड़ों में प्राकृतिक आपदा कभी चेतावनी देकर नहीं आती। कुछ मिनट पहले, कभी कभी कुछ सेकंड पहले, और पूरा भूगोल बदल जाता है। फिलहाल सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि बचाव दल ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल सके, लापता लोगों की तलाश जल्द पूरी हो और भारतीय नागरिक और कैलाश मानसरोवर यात्रा की सुरक्षित जानकारी उनके परिवार तक पहुंचे और नेपाल के जिन इलाकों में इस जल प्रलय में अपना सब कुछ खो दिया है वहां जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। नेपाल की इस तबाही पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट सामने आता है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हर बिल्डर बोलता है लग्जरी है, एमिनिटीज है, लोकेशन अच्छी है। रियल क्वेश्चन ये है, सुबह ऑफिस निकलते वक्त ट्रैफिक में कितना फंसते हो, वीकेंड्स पे फैमिली के साथ कितना वक्त बचा पाते हो, डेली नीड्स के लिए कितनी बार प्रोजेक्ट से बाहर जाना पड़ता है। जेनेसिस हाइट्स में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे की कनेक्टिविटी है, PR7 का एक्सेस है, स्विमिंग पूल है, 3 एकर्स का ग्रीन एरिया है। ब्रांड्स एंड डेली नीड्स विद इन रीच हैं और स्पेशियस होम्स जहां लग्जरी सिर्फ दिखती नहीं, फील भी होती है, क्योंकि घर स्क्वायर फीट से नहीं लाइफस्टाइल से मेजर होता है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।